एक बार भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से भगवान बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें फिजूल और बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचनों को सुनकर भी भगवान गौतम बुद्ध शांत रहे और इन बातों से ना तो वे दुखी हुए और ना ही कोई प्रतिक्रिया की। यह देखकर वह व्यक्ति और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने भगवान बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो वह अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और वह भगवान गौतम बुद्ध को ढूंढते हुए उसी स्थान पर जा पहुंचा। पर भगवान गौतम बुद्ध कहाँ मिलते। वह तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले किसी अन्य गांव में निकल चुके थे। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच चुका जहां भगवान गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में जा गिरा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। तो भगवान गौतम बुद्ध ने पूछा कि भाई कौन हो तुम, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो। फिर उसने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं अपने दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूँ। भगवान गौतम बुद्ध ने स्नेह पूर्वक कहा कि बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया हूँ, तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं। बीते हुए कल के कारण अपने आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर क्रोध त्याग का तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया और भगवान बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उसी दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी। दोस्तों, बहुत बार हम अपने भूतकाल में की गई किसी भी गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई शक्ति के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए। मानव गलतियों का पुतला है। एक इंसान से गलती होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है गलती होने के बाद आपने उस गलती से क्या सीखा। इस दुनिया में सफल इंसान खुद की गलतियों से सीखने के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर इंसान एवरेज लाइफ ही जीता है। किसी का जीवन इतना बड़ा नहीं होता कि वह सारी गलतियां खुद करे और उनसे अनुभव प्राप्त करे। इसलिए खुद को कभी मत कोसो, बस उस गलती से सीखो और संकल्प लो कि वह गलती
भविष्य में दोबारा नहीं होगी।